यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन डिटर्मिनेंट्स का चल रहा था और इसकी एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन मैं आप लोगों को 14 क्वेश्चन तक करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग कर लें और यदि ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उन्हें भी करा दूंगा। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, 13 मैंने आपको करवा दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि यदि ए 3x3 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट्स पूछा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है, 3x3 का है। ये मैट्रिक्स n/n का भी हो सकता था, n/n का वर्ग आव्यूह, इसमें n रो होते और n कॉलम होते। मैं n तक लिख दे रहा हूं, इसे n तक ही लिख दे रहा हूं, डॉट 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 ऐसे, इस तरीके से, और इसके एलिमेंट ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दे रहा हूं, a11 a12 डॉट डॉट। ये पहली रो चल रही है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो रो तो पहली होगी और ये nवां कॉलम है, तो n कॉलम हो गए। ऐसे ही ए यहाँ से 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, डॉट डॉट, ये दूसरी रो nवां कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा nवां कॉलम है, ये nवां। ऐसी रो चली जाएंगी ये n तक, तो ए n1, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, nवीं रो, लेकिन कॉलम पहला है, पहला कॉलम है ना, तो यहाँ ए n2 आएगा, डॉट डॉट, ये ए nn आएगा, यहाँ पर चल के इसमें n 1 2 3 4 n रो हो जाएंगी और कॉलम भी nवां हो जाएगा, ये nवां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी डॉट डॉट nवां कॉलम। तो इस आव्यूह का ऑर्डर n क्रॉस n है, n क्रॉस n है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ और ये चीज़ आप लोग समझ भी गए होंगे। एक बात बता दूं, अगर मैं इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालूं, इसका एडजॉइंट, तो इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब एडजॉइंट निकलेगा, फिर उसका हमें सारणिक चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर मैं एडजॉइंट इस ए का ये कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं सारणिक निकालूं, तो हमें इसमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाला करते थे, तो उसकी जरूरत नहीं है। इसका काम केवल इसके डिटर्मिनेंट से ही हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट्स ए होगा, तो एडजॉइंट ए जो है डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। लेकिन अगर ये n/n ऑर्डर का है तो इसकी घात n-1 एक, अगर ये n/n ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है तो n/n का मतलब है जैसे 3/3 का होता तो 3-1, तो यहाँ 2 लिखना पड़ता, इसका 2, तो सीधे ये एडजॉइंट का सीधे डिटर्मिनेंट्स आ जाता है निकल के। तो मैं इसी फार्मूले का प्रयोग करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 17 में ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन 17 है उसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, और ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है उसे बता रहा हूँ। ये 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, 3x3 कोटि का है, तो यहाँ से मैं लिख दूँ जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका ऑर्डर 3x3 है, क्योंकि 3 रो है, 3 ही कॉलम इसमें। अब इसमें कह रहे हैं इसके एडजॉइंट का निकालो, इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट्स निकालो। तो ये डिटर्मिनेंट्स मैंने बताया था, इसी के डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड करता है। तो मैं ए का डिटर्मिनेंट लिख दूं, और ये देख रहा है n-1, अगर ये n कोटि का है, n क्रम का है, n क्रॉस n का है, ये 3x3 का है, तो 3-1 होगा, 3-1 होगा। यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो यहाँ से इसके एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट्स है वो
ए की पावर 3 में से घट जाएंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सार्डिक ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा ये। तो इस सूत्र को ध्यान रखना और इसके माध्यम से इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स इसका एडजॉइंट का पूछा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी मैं करा रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए जो है ए एक आव्यूह है 2/2 का, जैसे मैं लिख दूं ए बी सी डी, ये 2/2 का है। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि इसका सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0, इसका सारणिक शून्य नहीं है, इसका सारणिक शून्य नहीं है। जिन आव्यूह का सारणिक शून्य नहीं होता है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। व्युत्क्रमणीय का मतलब इन्वर्टिबल, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने इन्वर्स के बारे में भी बताया था, इन्वर्स तभी तो एग्जिस्ट नहीं करता है जब ये सारणिक शून्य के बराबर हो जाता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है इसका इन्वर्स। क्यों? क्योंकि जब एडजॉइंट ए बटे सारणिक के निकालते हैं, ए इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स एडजॉइंट ए इन्वर्स होता है, जो ए इन्वर्स होता था वो ये होता था एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। अब एक बात बताओ, अगर इसका डिटर्मिनेंट ही शून्य आ गया अगर तो क्या ये डिफाइन हो पाएगा? ये डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा ही नहीं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी इन्होंने कहा है कि ये जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए का व्युत्क्रम एग्जिस्ट कर रहा है। जब कर रहा है तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा है इसका इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, इसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकलवा रहे हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब है ये ऐसे ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ये एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिख लियो चाहे ऐसे लिख लियो। तो ये करें इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा इन्वर्स का। अब देखो इसका मैं इन्वर्स निकालूं तो इन्वर्स निकालने में उसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, इसका सारणिक निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट का ट्रांसपोज उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोर्ट एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट बटे सारणिक ए होता है, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, तभी तो ए इन्वर्स निकल पाता है। यहाँ से ए इन्वर्स एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए होता है। तो हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग सही तरीके से जानते हैं कि अगर कोई आव्यूह ए है और उसके इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करा दें, इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जो बनता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए और ए का इन्वर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों ओर इसमें सारणिक ले रहा हूँ, दोनों ओर सारणिक। तो यहाँ से सारणिक ए और ए इन्वर्स बराबर, यहाँ से मिलेगा सारणिक आई, ये दोनों ओर मैंने इसका सारणिक ले लिया। जब दोनों ओर सारणिक ले लेंगे तो अब आपको ये भी पता है अगर दो मैट्रिक्स है और उनका सारणिक ले तो उनके अलग अलग सारणिकों के बराबर होता है, ऐसे अलग अलग सारणिकों के बराबर होता है उनके, ये अलग अलग। तो ये अलग अलग सारणिक हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सारणिक ए और ये हो जाएगा सारणिक ए इन्वर्स बराबर। यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सारणिक तो 1 होगा, उसका मान तो 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक उसके एलिमेंट है, विकर्ण के बाकी सब 0 है, तो जब उसका सारणिक लेंगे तो मान 1 ही तो आएगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार हमने देखा कि ए इन्वर्स का यदि हम सारणिक लें, ए इन्वर्स का सारणिक लें तो इसका सारणिक का मान ये अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ए नीचे आ गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे यही तो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये होगा। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। तो ये आपका इसका बी पार्ट सही है, इसमें बी पार्ट है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। तो अब तो ये आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।